Hello to all my students. Again I welcome to you all of this English class. In English, the topic of the day is a story. The title, Who Did Patrick's Homework? This story is prescribed by CBSE for class 6 in the English book named Honeysuckle. As we have read earlier the 2 pages of this lesson, if someone has missed, please go to the previous video and watch it. Before starting the new paragraph of this lesson, I want to repeat some points from the previous video of this lesson. जैसा कि हमने इस कहानी के पिछले वीडियो में जाना कि ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है पैट्रिक। इस लड़के को होमवर्क से नफरत है। इसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन पैट्रिक पाता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। पैट्रिक अपनी बिल्ली से उस छोटे से डॉल को छीन लेता है। तब पैट्रिक को पता चलता है कि ये कोई छोटा सा डॉल नहीं है बल्कि बहुत छोटा आदमी है। पैट्रिक ये भी पाता है कि वो छोटा सा आदमी पुराने जमाने के कपड़े पहना हुआ है। वह छोटा सा आदमी अपनी जान बचाने के लिए पैट्रिक से मदद मांगता है और चिल्लाते हुए स्वर से कहता है कि तुम मेरी रक्षा करो उस बिल्ली से, मैं तुम्हें एक इच्छा प्रदान करूंगा। पैट्रिक उस छोटे से आदमी की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। पैट्रिक उस बौने प्राणी से कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना हो। पैट्रिक की इस विश को सुनकर वो बौना प्राणी बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उस छोटे से आदमी को लगता है कि उसे श्रापित कर दिया गया है, परंतु वो क्या कर सकता है, उसे पैट्रिक की इच्छा किसी भी हाल में पूरी करनी ही पड़ेगी। पैट्रिक की इच्छा के अनुसार वो बौना प्राणी पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है, परंतु एक दिक्कत आ जाती है। उसे ये नहीं पता रहता है कि क्या करना है, इसीलिए वो पैट्रिक से मदद मांगता और पैट्रिक से कहता है मेरी मदद करो। जब भी वो बौना प्राणी पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता है तो उसे शब्दों का ज्ञान नहीं है। वो बौना प्राणी पैट्रिक से कहता है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ। सबसे अच्छा ये होगा कि तुम शब्द को देखो और शब्द के एक एक अक्षर का उच्चारण करो। यहाँ तक कि जो भी बातें मैंने आपको बताई वो इस कहानी के पिछले वीडियो की है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सच में वो बौना प्राणी पैट्रिक की मदद करता है या फिर कुछ और। लेट्स फाइंड आउट। मूव टू 6th paragraph. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. Here shrieked means gave a short high-pitched cry. आप हिंदी में कह सकते हैं जोर से चिल्लाना। जब बात मैथ के होमवर्क की आती थी तो मैथ का विषय पैट्रिक के बिल्कुल समझ के बाहर था। वो बौना प्राणी तेज आवाज में चिल्लाता है और कहता है पैट्रिक से, ये टाइम टेबल्स क्या हैं? हम बौने प्राणियों को इन सब की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मूव टू नेक्स्ट पेज। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। वो बौना प्राणी आगे पैट्रिक से पूछता है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो बौना प्राणी पैट्रिक से कहता है कि बस यहाँ बैठ जाओ मेरे बगल में और होमवर्क करने में मेरा मार्गदर्शन करो। Elves know nothing of human history. To them it is a mystery. बौना प्राणी मानव के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उनके लिए मानव इतिहास एक रहस्य है। So the little elf, already a shouter, just got louder. वो बौना प्राणी पैट्रिक के होमवर्क से परेशान हो गया था। वो जितना जोर से बोलता उसकी आवाज उतनी तेज होती जाती। Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. वो बौना प्राणी पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा किताबें, और आप उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। Move to 7th paragraph. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? Here, nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. nag शब्द हम उस इंसान के लिए यूज करते हैं जो कि दूसरों से शिकायतें करता रहता है या उन्हें कुछ करने के लिए कहकर हर समय परेशान करता रहता है। वास्तव में वो बौना प्राणी हर दिन हर तरीके से या तो पैट्रिक से शिकायतें करता या उसे कुछ करने के लिए कहकर हर समय परेशान करता। पैट्रिक पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था और वो सुस्त भी महसूस कर रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary,
was going to school with his eyes puffed and blurry. पैट्रिक की अब कई रातें जागकर गुजरती थी। पैट्रिक पहले कभी स्कूल जाता था तो इतना थका हुआ नहीं लगता था, परंतु अब वो अपनी सूजी हुई और सुस्त आंखों के साथ स्कूल जा रहा था। Move to 8th paragraph. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. Here, slyly means secretively. आप हिंदी में कह सकते हैं गुप्त रूप से। अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और वो बौना प्राणी जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। जहाँ बात की जाए होमवर्क की, तो होमवर्क अब शेष नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो बौना प्राणी बिना कुछ बोले गुपचुप तरीके से पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला जाता है। आइए कहानी में आगे जानते हैं कि क्या हो रहा है। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Here, kid means an informal word, a child. आप हिंदी में कह सकते हैं एक बच्चा. And here, chores means work that must be done every day, often boring. And attitude means a feeling about someone or something. आप हिंदी में chores का मतलब कह सकते हैं वो काम जो हर रोज करना होगा। आप एटीट्यूड को हिंदी में कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में महसूस करना या किसी के बारे में महसूस करना। आप सरल भाषा में कह सकते हैं रवैया। पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है और उसके जितने भी क्लासमेट्स रहते हैं सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जहाँ बात की जाए उसके टीचर्स की, वे लोग स्माइल करते हैं और पैट्रिक की खूब सारी प्रशंसा करते हैं। और बात की जाए पैट्रिक के माता पिता की, पैट्रिक के माता पिता बहुत हैरान थे जब पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। वे लोग सोच रहे थे कि आखिर पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। पैट्रिक अब एक मॉडल किड बन गया था। पैट्रिक अब अपने रूम को साफ रखता था। जो काम उसे हर रोज करना पड़ता था वो काम वो सही तरीके से करता था। अब पैट्रिक एक हंसमुख बच्चा बन गया था। वो अब किसी से भी रूडली बात नहीं करता था। इन सारी चीजों को देखकर पैट्रिक के माता पिता ये महसूस करते हैं जैसा कि मानो पैट्रिक के अंदर एक नया रवैया विकसित हो गया था। मूव टू लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. You see, in the end, Patrick still thought that he would make that tiny man do all his homework. आप देखते हैं कि अंत में पैट्रिक अभी भी सोच रहा है कि उस बौने प्राणी ने उसका सारा होमवर्क किया। But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Here, students, I refers to the writer Carol Moore. परंतु मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ जो कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। वो बौना प्राणी नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया, बल्कि वो पैट्रिक खुद ही था जिसने अपना होमवर्क किया। उस बौने प्राणी ने पैट्रिक को होमवर्क करने के लिए बस प्रेरित किया। I am ending my video here. I hope you like it. See you in the next video. Thank you.